हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार और स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो टीआरई 3 और टीआरई 4 में जो स्टूडेंट्स तैयारी करके पेपर देना चाहते हैं और अपने लिए एक टीचर या शिक्षक का जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आपके जो बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 2 या टीआरई 1 में कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आए थे, किस सेक्शन से आए थे, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। पीआरटी के लिए भी बात करेंगे, 6 to 8 के लिए भी करेंगे, 9-10 के लिए करेंगे और 11-12 के लिए भी कर पाएंगे। तो जहाँ तक संभव होगा हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, साथ ही आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बताएंगे और कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सारा हम इस बात में आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि आपका पेपर कब होने वाला। देखिए, पेपर के लिए जो है ना, अभी तक कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं कि आपके पेपर होंगे कब। ये पहली बात है कि अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है कि आपका पेपर कब होगा। लेकिन अब मान के चलिए कि चुनाव जो है चल रहा है, इस समय आचार संहिता लागू है, तो अब मेरे हिसाब से चुनाव के बाद ही पेपर होना संभव है। यानी जो 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही 15-20 जून तक आपका पेपर होने का कुछ संभावना बनेगा। उसके पहले कोई पेपर होने का संभावना मुझे तो नहीं लगता। यानी अभी तक अगर आपके अभी के कंडीशन के हिसाब से देखें तो आपके पास लगभग 2 महीने हैं समय में, जो कि आप पढ़ करके अपने लिए जॉब निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, तो आपके पास 2 महीने की तैयारी। अब 2 महीने की तैयारी में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक से पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट से पढ़ना है, कितना क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। उसी हिसाब से अपनी तैयारी को देख सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर मैंने एक डायरी में नोट कर रखा है। ये देखिए, आप डायरी है ये। इस डायरी में मैंने जो है वो नोट कर रखा है। तो इस डायरी से मैं बोल रहा हूँ, बट आपके स्क्रीन पर वो डायरी का पेज आपके मैं लगा दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस डायरी में मैं देख करके बताऊँगा आपको। ये डायरी मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। कैसे कि जैसे मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड किया, वहाँ से क्वेश्चंस कितने कहाँ से किस सब्जेक्ट से आए हुए हैं, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, वो सारा मेहनत मैंने इसमें किया हुआ है। तो आज मैं आपको इसी से बताऊंगा सब कुछ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके पीआरटी की बात करता हूँ। देखिए, पीआरटी में जो है आपके कुल मिला के 120 क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस वाला पार्ट में, यानी जनरल पार्ट वाला जो होता है। बाकी 30 नंबर का भाषा होता है। भाषा के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है बहुत ईजी होता है। भाषा निकालना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है। हिंदी आदमी कर सकता है, इंग्लिश आदमी कर सकता है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा लोचा नहीं है। और वो पासिंग मार्क्स है, उसमें आपको नंबर ज़्यादा ला करके भी कोई फ़ायदा है नहीं। वो सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, उसमें ज़्यादा नंबर ला करके कोई मतलब होगा भी नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीके जीएस या फिर जनरल पार्ट की तरफ पीआरटी में, जो कि 120 नंबर का होता है। 120 नंबर वाले में आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, भूगोल से 28 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब आप भूगोल की अहमियत समझिए कि कितना ज़्यादा है। हिस्ट्री से, यानी जिसको इतिहास बोलते हैं, उसको आप 22 क्वेश्चन आया है, जिसमें से आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। विज्ञान से 24 क्वेश्चन हैं, जिसमें अलग अलग अगर देखें तो फिजिक्स से लगभग 6 क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री से 8 थे, बायोलॉजी से 8 थे, ईवीएस से भी 2 से 3 क्वेश्चन रखे गए हैं। बाकी मैथ से 16 क्वेश्चन, रीजनिंग से 16 क्वेश्चन, और बाकी जो है इकोनॉमी और पॉलिटी से 5-5 क्वेश्चन है। अगर आप इस सेक्शन को छोड़ भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपके तैयारी पर। बाकी करंट के 16 क्वेश्चन। तो आपको क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले आपको भूगोल पूरा पढ़ना है अच्छे से। यानी आपको कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 का SCERT का भूगोल पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी हिस्ट्री हो गया, यानी आधुनिक इतिहास पहले पढ़ना है, बाद में मॉडर्न या फिर कुछ और पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, यानी जिसमें ये गांधी जी का जो काल था वो वाला पढ़ेंगे। फिर विज्ञान में आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन कम आते हैं, बट केमिस्ट्री बायो लगभग सब सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 24 क्वेश्चन कम नहीं होते। 8-8 क्वेश्चन सभी सेक्शन से आने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, यानी कुल मिला के 24-25 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं। बाकी मैथ 16 क्वेश्चन है, जो कि नॉर्मल सा होता है, बहुत नॉर्मल सा मैथ पूछा जाता है, कोई कठिन मैथ नहीं पूछा जाता। बाकी रीजनिंग जो है वो भी 16 क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स भी आपका 16 क्वेश्चन है, जो कि लास्ट 6 मंथ आपको पढ़ने होंगे। पूरा करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। अभी जो पिछला 6 महीने चलेगा वहाँ से आप पढ़ेंगे। जैसे आप मई में पेपर अगर आपका होता है, तो आप दिसंबर से लेकर के, दिसंबर नहीं छोड़िए, अक्टूबर से लेकर के आप मार्च तक का, अप्रैल तक का पढ़ लीजिए। ये होता है करंट अफेयर्स। तो ये चीज़ें बाकी करंट अफेयर्स में आपको दूंगा भी।
तो इसकी तैयारी के लिए दूसरा बात चीज़ आपको लिखा होगा TRE 1.0, TRE 1.2.0, TRE 3.0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको ये जो तीनों पेपर आया था TRE 1, TRE 2, TRE 3, भले TRE 3 का पेपर आउट हो गया, बट पेपर तो क्वेश्चन तो था ना जो आपके लिए काम आ सकता है। तो क्वेश्चंस को जो है ना, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना लेवल तक जा रहा है क्वेश्चन, इसको आप गहराई से समझेंगे। अगला BPSC का जितना भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस को भी एक बार आप पढ़ लेंगे, तो ये सारा पढ़ लेंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चंस उठ जाते हैं। और ओनली फोकस ऑन SCERT और NCERT, यानी आपको केवल और केवल फोकस करना है जो भी मैं लिखा हुआ हूँ NCERT और SCERT पे। इसके अलावा आपको एक अक्षर कहीं से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए मैथ में जो 16 क्वेश्चन आप क्या रहे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो उसी टॉपिक से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे परसेंटेज है, जैसे लाभ हानि है, CI है, SI है, तो ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं, बाकी कुछ 2-4 चैप्टर्स और हैं जिससे क्वेश्चन उन्हीं चैप्टरों से पूछे जाते हैं, बाकी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ें जो आते हैं, और ये आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर से, जो कि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो प्रोवाइड करा दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये फ्रेंड्स हो गया आपका PRT का सारा चीज़। तो PRT में आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। बाकी PRT का अगर आप मुझसे नोट्स मांगेंगे तो मैं आपको PDF वाला नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, जो कि आपके 49 रुपीज़ में आते हैं PRT का, केवल PRT का। लेकिन तो उसमें मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दे पाऊँगा। आप 99 रुपीज़ का लेंगे तो मैं आपको पूरा दे दूँगा, जिसमें हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगा, विज्ञान भी होगा, गणित भी होगा, रीजनिंग भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, पॉलिटी भी होगा, और करंट अफेयर्स आपको बाद में दिया जाएगा, मतलब अभी नहीं। जब पेपर होने वाला रहेगा उसके 15-20 दिन पहले आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको हो जाएगी। अब हम चलते हैं, तो जो PDF अगर आपको लेना होगा तो आप व्हाट्सअप नंबर नीचे चल रहा होगा, उस पर आप संपर्क करके ले सकते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं 6 to 8 पर। ये जो डायरी का दूसरा पन्ना मैंने बना रखा है, ये 6 to 8 का बना रखा है। और 6 to 8 में जो है फ्रेंड्स आपको आपके स्क्रीन पर चल भी रहा होगा। देखिए 6 to 8 पर 2 सेक्शन होता है, एक GS का 40 नंबर वाला, एक आपका 80 नंबर होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो आप सब्जेक्ट लिए हुए हैं वही सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो अगर मैं बताऊं GS के लिए, तो GS तो सबका कॉमन होता है, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ साइंस हो, या फिर चाहे SST का स्टूडेंट हो, चाहे भाषा का यानी चाहे हिंदी या फिर इंग्लिश का स्टूडेंट हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए GS वाला पार्ट सेम रहता है, जिसमें आपका वही जियोग्राफी यानी जो है भूगोल से 8 क्वेश्चन, इतिहास से भी 8 क्वेश्चन, करंट से भी 8 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, साइंस से 6 क्वेश्चन, और इकोनॉमी पॉलिटी से कोई क्वेश्चन है तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको पढ़ना है भूगोल, इतिहास, करंट और आपको साइंस 40 नंबर के लिए, ये मैं आपको PDF दे दूंगा। बाकी आता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यहाँ पे गणित और विज्ञान का 40 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 40 गणित के पूछे जाएंगे, 40 विज्ञान के पूछे जाएंगे। तो जो गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो 9वीं और 10वीं, समझिएगा ध्यान से, जो इस गणित और विज्ञान वाले सेक्शन में गणित का क्वेश्चन रहता है वो 9वीं और 10वीं के NCERT और SCERT बुक से उठाया हुआ सेम क्वेश्चन होता है। मतलब अगर आपने SCERT 9वीं और 10वीं का पढ़ लिया तो आपका 100% पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें आपको कोई भी लेकिन नहीं होगा। अगला आता है साइंस के लिए। तो साइंस के लिए आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का पूरा कवर करना पड़ेगा। तो कक्षा 6 से लेके, तो फ्रेंड्स साइंस के लिए जो मैं बता रहा था, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। हर चैप्टर का कुछ ना कुछ निचोड़ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको कक्षा 6 से 10 तक का NCERT और SCERT इसमें कवर कर लेंगे, तो आपका इससे भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी आते हैं SST वाले पार्ट में। SST वाले में भी NCERT और SCERT पढ़ना है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का पढ़ना है। और आपका भाषा जो सेक्शन है वो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। बाकी इंग्लिश का मुझे कोई ज़्यादा विशेष नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊँगा। हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं, वो अच्छी बुक है। और SCERT के ये SCERT पर वो आधारित है भी। बाकी SST के लिए आपको NCERT और SCERT का नोट्स ही बेस्ट रहेगा। इसके लिए कोई बुक पढ़ने की, स्पेसिफिक कोई जनरल बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। बाकी गणित और विज्ञान से तो मैं खुद ही चयनित हूँ। मैं 6 to 8 में गणित और विज्ञान का ही टीचर हूँ, तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट रणनीति ये बता सकता हूँ कि आप मैथ्स का आप केवल 9वीं और 10वीं का NCERT और SCERT वाला बुक जो होता है ना वो आप पढ़ लें। और साइंस के लिए 6 से 10 तक का आपको बुक पढ़ना होगा। अगर आपको ये पूरा बुक पढ़ना आप संभव नहीं होगा अगर 2 महीने में, तो आप मेरे से एक PDF ले सकते हैं, जो कि आपका 79 रुपीज़ में होता है।
यानी 80 रुपये में लगभग आपको, 1 रुपये कम 80 रुपये में आपको में मिल जाएगा। इसमें आपको मैथ साइंस भी होगा, आपको ये मैथ साइंस के साथ साथ जीके जीएस वाला पार्ट भी दे देंगे और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप 99 रुपीज़ कर देंगे तो आपको सब मिल जाएगा। जो ऊपर वाला 40 नंबर का जीके जीएफ लिखा हुआ है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट, साइंस, मैथ, रीजनिंग जो लिखा है वो भी मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ आपको ये गणित विज्ञान सब मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको करंट भी मिल जाएगा। तो ये सारा अगर करंट वरेंट के साथ में चाहिए या फिर आपको पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आपको 99 करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ मैथ और साइंस के लिए कर लेना चाहते हैं तो 79 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला PDF। ये आपको मिल जाएगा। बाकी SST में भी हमारे पास PDF उपलब्ध है, तो वो PDF आप हमसे ले सकते हैं, चमत्कारी PDF हुए तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी आपको पढ़ना इतना ही है, कितना क्वेश्चन कहाँ से आया ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका 6 to 8 में। बाकी भाषा के लिए जो हिंदी वाला है उसका PDF मेरे पास नहीं है। 40 नंबर वाला जीके जीएस मिल जाएगा, लेकिन हिंदी का PDF मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ। बट आप अगर पढ़ना चाहें तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक होती है उसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए मेरे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास टारगेट होगा ये 9-10 का TGT जो है। 9-10 का TGT जो है ये हमने इसका बना रखा है। तो ये 9-10 की जो TGT हमने बना रखी है ये वाली पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस TGT वाले पोर्शन में भी वही सेम टू चक्कर होता है कि 40 नंबर जीके जीएस वाला पार्ट और आपका 80 नंबर स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला पार्ट। तो जीके जीएस में 40 नंबर जो आपका आता है ये TGT वाला जो पार्ट होगा, जनरल वाला पार्ट जो होगा, ये सबके लिए सेम होगा। चाहे आप हिस्ट्री से भरे, ज्योग्राफी से भरे, चाहे आपका मैथ से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आपका SST से, कुछ भी अगर आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी अगर आप भरते हैं तो उस कंडीशन में आपका 40 नंबर फिक्स है कि वो आपका रहेगा। बाकी आपका जो सब्जेक्ट वाला होगा वो रहेगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 40 क्वेश्चन में वही लगभग इनका रेशियो रहता है कि भूगोल से 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आपका 8 क्वेश्चन, आपके करंट से लगभग 7-8 क्वेश्चन, आधुनिक इतिहास, हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास ही पूछा जाता है, गणित में 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बाकी विज्ञान से 6 से 8 क्वेश्चन पूछ करके 40 नंबर की क्राइटेरिया को फिल कर लिया जाता है। तो यहाँ का जो है PDF आपको मिल जाएगा और आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। ये तो फ्रेंड्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस लगभग आए हुए हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से नोट किया हुआ है कि कितना क्वेश्चन छांट करके मैंने निकाला है कि इतना क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो ये मेरा सार था कि इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास में आपको आधुनिक इतिहास पढ़ना है पहले, बाद में आपको टाइम बचे तो आप मिडेवल या फिर एंशिएंट की तरफ जाएंगे। बट आपको शुरुआत में जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होगी, आधुनिक इतिहास पढ़ना होगा। सबसे पहले शुरुआत आधुनिक इतिहास से ही करेंगे। ये हो गया। साइंस में भी आपको बेसिकली 6 से कक्षा 10 तक का, 6 से लेकर के 10 तक का आपको पूरा साइंस कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों को लेकर के एक PDF नोट्स तैयार किया रखा है। तो अगर आप उसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप पढ़े हुए हैं CRT NCERT तो आपको PDF कर सकता नहीं। मैथ्स के लिए फ्रेंड जो मैथ आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, यानी सब्जेक्ट का जो 80 क्वेश्चन आएगा वो मैथ का पूरा मैथ आपको देख लीजिएगा। आप उठा करके पेपर में मैंने नोटिस किया है 2, 4, 5 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए क्योंकि वो तो हर जगह ऐसे क्वेश्चन रहते ही हैं जो कि आप नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर उन 2, 4, 5 क्वेश्चन को छोड़ करके अगर आप छोड़ करके बात करेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन 9वीं और 10वीं के NCERT और SCERT के बुक से उठाएँ। मैं दोनों बोल रहा हूँ, NCERT और SCERT दोनों क्यों बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। पहली बात तो NCERT और SCERT में कोई विशेष फ़र्क नहीं है, मतलब बहुत नॉमिनल सा फ़र्क है। 90 से 95% सिलेबस दोनों का सेम है, क्वेश्चन दोनों का सेम है। थोड़ी बहुत अंतर दिया हुआ है तो वो आप देख लेंगे, थोड़ा बहुत जो अंतर होगा वो मेकअप हो जाएगा। तो आप SCERT पढ़ना चाहते हो तो SCERT पढ़ें, NCERT पढ़ना चाहते हो तो NCERT पढ़ें। दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बाद में दोनों का सार लेंगे तो लगभग सेम निकल जाएगा। तो मैथ्स के लिए आपको 9वीं और 10वीं का सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद आप 6 से 8 का पढ़ना चाहें तो पढ़ें, अन्यथा मत पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 9वीं और 10वीं का मैथ्स पूरा आपको याद होना चाहिए। साइंस के लिए आपको पहले आप 9वीं 10वीं को पढ़ेंगे, उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक का भी आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ से कवर होती हैं, कुछ आगे कवर होती हैं, तो दोनों मिला करके होता है। और साइंस वाले को EVS भी पढ़ना पड़ेगा जो कि 3, 4, 5 के क्लास में EVS नाम से जो है साइंस में कुछ पार्ट्स होते हैं तो वहाँ से भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं 3, 4, 5 का EVS पढ़ना पड़ेगा, 6, 7, 8 का साइंस और 9, 10 का साइंस।
सबसे पहले 9 और 10 का साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद 6, 7, 8 का पढ़ेंगे, उसके बाद आप ईवीएस पे जाएंगे, सब्जेक्टिव पार्ट साइंस के लिए जो होता है। बाकी हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन का बुक आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन का बुक पढ़िए, वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बाकी इंग्लिश के लिए मैं आपको बताऊं तो मेरे पास कोई ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है कि इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। अगर कोई अन्य आपका सब्जेक्ट है तो आपका सब्जेक्टिव पार्ट जो है, जो भी होगा, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आप वहाँ से सब्जेक्ट अपना खींचेंगे, तैयार करेंगे। 40 नंबर वाला जीके जीएस आप चाहें तो हमसे हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैथ्स में दे सकता हूँ, साइंस में दे सकता हूँ, ये 2 चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ। अगला चलते हैं फ्रेंड्स, हम पीजीटी पर चलते हैं। 11-12 का लास्ट पीजीटी पर बात करते हैं कि पीजीटी वाले क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। देखिए, पीजीटी में भी वही साइंस जीके जीएस का जो 40 क्वेश्चन फिक्स होता है, जनरल वाला सेक्शन, जीएस वाला सेक्शन, वो 40 क्वेश्चन में लगभग क्वेश्चन जो है हर सेक्शन से उतने ही पूछे जा रहे हैं जितने कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मतलब चाहे पीआरटी हो, चाहे आपका ये पीआरटी में तो खैर 120 वाला होता है, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, क्वेश्चन का जो लेवल है वही रखा गया। क्वेश्चंस की जो मात्रा है अलग अलग जो सब्जेक्ट से वो वही रखी गई है। तो यहाँ पे भी 8-9 क्वेश्चन इतिहास से, भूगोल से 8-9 क्वेश्चन, करंट से लगभग 7-8 क्वेश्चन, और मैथ से भी 8 से 10 क्वेश्चन, और विज्ञान से भी 6 से 8 क्वेश्चन रख कर ये कुल 40 क्वेश्चन को मेकअप किया गया है। यहाँ पर भी पॉलिटी और इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो जो लोग पॉलिटी इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं वो लोग तो पॉलिटी इकोनॉमी को पढ़ेंगे, बट जो लोग पॉलिटी इकोनॉमी के स्टूडेंट नहीं हैं उन लोग को बेहतर ये होगा कि पॉलिटी इकोनॉमी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यही बेहतर होगा। क्योंकि आपके लिए पॉलिटी इकोनॉमी झूठ में पढ़ेंगे, उससे कुछ आएगा है नहीं, तो कोई फ़ायदा होगा ना। अब आते हैं फ्रेंड्स आपके पीजीटी पर और मैथ्स पर और आपके साइंस पर सब्जेक्टिव में। बाकी और कोई आपका सब्जेक्ट है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा कि क्या है उसके बारे में, क्या नहीं है, क्योंकि उसके बारे में मेरा वो फील्ड नहीं रहा है, तो मैं उसकी जानकारी नहीं दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये कि आपका हेल्प मैं कर सकता हूँ। तो मैथ सेक्शन में फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर 11th और 12th की जो मैथ है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, अभी तक के हिसाब के साथ पहले आपको क्या करना, पढ़ना तो है 11th-12th का मैथ, लेकिन तुरंत मतलब अभी शुरुआत उससे करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप 9th और 10th का एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक का जो क्वेश्चन है उसको पूरा सॉल्व करें। यहाँ से आपके 60 to 70% क्वेश्चन जो सब्जेक्ट वाले होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। आप पेपर उठा के देखिएगा, 9वीं और 10वीं का जो सिलेबस है उसी से 70% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 70% आपका जो पार्ट है वो साइंस का हो या फिर मैथ का हो, दोनों का 6 से लेकर के 10 तक का जब आप पढ़ेंगे, और स्पेशली मैथ में 9th और 10th का जो आप पढ़ेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। बाकी आपका जो साइंस का आपका आता है तो वो 6 से लेकर 10 तक का आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से भी आपको 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी जो 10 से 20% होता है वो आपको कुछ चैप्टर्स, चुनिंदा चैप्टर से वो 11-12 से पढ़ लेना है। 11-12 से पढ़ लेना है चुनिंदा चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स को नहीं, चुनिंदा चैप्टर्स जो उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर को निकालिए, क्वेश्चन देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको दे भी सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स पूरा डिटेल मैं आपको देता हूँ। अब लास्ट में मेरी 2-3 मिनट बातें सुन लीजिएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि सबके लिए क्या ज़रूरी होगा। ये देखिए, सबके लिए मैंने ज़रूरी पॉइंट्स कुछ बना रखे हैं, तो ये सबके लिए ज़रूरी वाली बातें भी हम लोग सुन लेते हैं एक बार और इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सप्ताह में आपको 2 टेस्ट, मैंने जो लिखा है कि सप्ताह में आपको 2 टेस्ट देने होंगे। गलती को पहचानिए और उसको चैप्टर को निकालिए और फिर से पढ़िए। मतलब ये है, जो सप्ताह में आप 2 टेस्ट देंगे वहाँ से आप विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने का मतलब ये होगा, एनालाइज करेंगे कि क्या मेरा गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ से मेरा गलती हो रहा है, किस चैप्टर मेरा कमज़ोर है, कौन सा कोई चैप्टर मेरा मजबूत है। तो वहाँ से जब पकड़ मिलेगा, गलती को पहचान लेंगे तो चैप्टर से आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, और उसको फिर से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर ही फुल फोकस रखना है। पूरा फोकस आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर रखना, कहीं और दूसरा तीसरा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा पढ़ेंगे, टेंशन कम लेंगे, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये है वो है, कैसा है कैसा नहीं है। ज़्यादा पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हो जाएगा, निश्चिंत रहेंगे। सीट ज़्यादा है, बच्चे कम है इस बार टीआरई 3 में, क्योंकि वही बच्चे हैं जो टीआरई 2 में हैं, क्योंकि नया कोई स्टेट का फॉर्म नहीं भरा गया, नया कोई डीएलएड बीएड का स्टूडेंट पास तो हुआ नहीं है, वही सारे बच्चे दोबारा भरेंगे, तो कंपटीशन कम ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। सीट भी अच्छी खासी है, तो टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा पढ़ना है, कवर हो जाएगा। पॉजिटिव रहना है, कोई भी निगेटिव थिंकिंग अपने मन में नहीं लानी है, वरना आपका वो एक तरह से वो घटता हुआ पुर्जा होता है। अपने पर विश्वास रखना है। पिछला प्रश्न पत्र आपको जरूर पढ़ना है, जो पहला टीआरई 1 में आया है, टीआरई 2 में आया है, टीआरई 3 में आया है।
टायर 3 का पेपर भले कैंसिल हो गया, लेकिन पेपर तो था ना आपके पास, आप उस पेपर को निकालिए, देखिए वहाँ पे क्या आया था। तो तीनों पेपर आपको पढ़ना है, वहाँ देखना है क्या क्वेश्चन आया था, किस लेवल तक आया था, किस डीप में आया था। ऑनलाइन अगर एसटी आप देते हैं तो आपको 30 मिनट पहले ही सबमिट कर देना होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन होता है, गोला भरने में समय लगता है, लगभग 25 से 30 मिनट गोला भरने में लग जाते हैं 150 क्वेश्चन में। और अगर आप ऑनलाइन में हैं तो उसमें गोला तो भरना नहीं है, तो इसलिए आप 30 मिनट पहले अपने पेपर को सबमिट करेंगे, तभी आप मानेंगे कि वो सही है। अन्यथा अगर आप 30 मिनट लेट से पेपर को सबमिट करते हैं, पूरा टाइम लेते हैं, तो इसका मतलब आप वहाँ पे एग्ज़ाम में कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे गोला भी भरेंगे तो टाइम वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन एसटी देते हैं, तो आप 30 मिनट पहले अपने टेस्ट को सबमिट कर देंगे, तभी वो आपकी स्पीड को मेंटेन कर पाएगा। लास्ट आपका डेली रिवीजन जो आप पढ़ते हैं वो उसको डेली रिवीजन कर लीजिए, जैसे आपने दिन भर में जो पढ़ा उसको डेली रिवीजन कर लीजिए। बाकी अब मैं आता हूँ अपने पीडीएफ पर, कि अब ये जो हमारा पीडीएफ है वो अगला आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, बैनर में भी, और मैंने जो डायरी में लिख रखा है वो भी आपको दिख रहा होगा, दोनों आपको दिख रहा होगा। तो पीडीएफ पे हम आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो चमत्कारी पीडीएफ आपका जो मैंने नाम दिया है, उसमें इस बार जो 99 रुपीज़ का, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि 99 रुपीज़ का लें, 49 79 के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको मैं दे दूंगा और बाकी आपका जो है फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप 99 रुपीज़ का लेंगे तो फुल पैकेज मिलेगा, उसमें करंट भी रहेगा, उसमें सब्जेक्ट भी रहेगा, उसमें आपका जीएस वाला पार्ट भी रहेगा, मैथ्स भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, सब रहेगा। तो देखिए, चमत्कारी पीडीएफ आप 99 वाला लीजिए मेरे रिकमेंडेशन पर। प्रैक्टिस सेट आपको 20 मिलेंगे, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का 20 प्रैक्टिस सेट। जैसे कि मान लीजिए आप रीजनिंग की बात करेंगे तो 20 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग में, मैथ की बात करेंगे तो मैथ में 20 प्रैक्टिस सेट आपको आ जाएंगे उसमें। तो हर सेक्शन में 20-20 प्रैक्टिस सेट मैंने वो बनवाए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। उसमें 495 पेजेस में टोटल, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी 6 से लेकर कक्षा 10 तक का मैंने पूरा SCERT का निचोड़ उसमें दिया हुआ है, तो वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। गणित के लिए मैंने 9वीं और 10वीं का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। मैथ्स का 9वीं और 10वीं का NCERT का पूरा सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, जो कि आपके पूरा काम आने वाला है, उसी से क्वेश्चन बनेंगे। जीके जीएस मैंने पूरा दिया हुआ है उसमें, और बिहार जीके भी मैंने ऐड कर दिया है उसमें, एक अलग से पीडीएफ है। तो बिहार जीके भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार जीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, हिस्ट्री का पोर्शन हो, चाहे इकोनॉमिक का, ये जियोग्राफी का पोर्शन हो, या फिर करंट का पोर्शन हो, उसमें बिहार से भी रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि बिहार जीके के अंतर आती हैं। तो बिहार जीके भी आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, सब कुछ मिलेगा। करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का मैं आपको दूंगा, वो लेकिन अभी नहीं दूंगा आपको, क्योंकि अभी देंगे तो कोई फ़ायदा होगा भी नहीं, क्योंकि अभी मैं तो दूंगा तो अपडेटेड नहीं रहेगा। तो अपडेटेड में करंट अफेयर्स आपको एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, और आप उसको बस एक बार एक नज़र से पढ़ लीजिएगा। 15-20 पेज का रहेगा मुश्किल से, और 15-20 पेज भी नहीं रहेगा। अगर मैं कोशिश करूँगा 10 पेज में ही निपटाने का, तो उसको मैं आपको बाद में दूँगा। फुल और कोर्स है ये, BPSC 3.0 के लिए भी है और 4.0 के लिए भी है। तो आप अगर चाहे 3.0 में भर चुके हैं या 4.0 में भरना चाहते हैं, तो आपके लिए ये चमत्कारी पीडीएफ जो 99 रुपीज़ का, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने प्रैक्टिस सेट से लेकर के पढ़ने की चीज़ें, मटेरियल, और उसके साथ ही साथ आपको पूरा सब कुछ देने का प्रयास किया है। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को, और बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग एग्ज़ाम को फोड़िए, पॉजिटिव रहिए, पढ़िए अच्छे से, प्रीवियस ईयर लगाइए। मैंने जितनी बातें बताई हैं आप उतना फॉलो कर लीजिए। पीडीएफ अगर आपको लेना होगा तो आप व्हाट्सअप नंबर अपने स्क्रीन पर चल रहा है, वहाँ पे व्हाट्सअप करिएगा, या फिर पेमेंट करके, स्कैनर भी होगा तो स्कैनर पे पेमेंट करके डायरेक्ट आप यहाँ पे व्हाट्सअप पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ दे दूँगा। तो आप वहाँ पे संपर्क करेंगे तो वहाँ से भी मैं आपको दे दूँगा, प्रोसेस बता दूँगा, या फिर आप स्कैनर चल रहा होगा, या फिर डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप स्क्रीनशॉट जो है आपको पेमेंट वाला व्हाट्सएप पर डालेंगे तो मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। तो उसका कोई दिक्कत नहीं करना है। तो आप ऐसे ले सकते हैं इसको, और आप पढ़ेंगे। आप पीडीएफ भी वही लेंगे जो SCERT NCERT नहीं पढ़े हैं। अगर जो पढ़ चुके हैं NCERT SCERT को, उनको पीडीएफ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि प्रैक्टिस सेट के लिए आप ले लें, अच्छा रहेगा। आप मतलब आप ले लेंगे एक बार तो 99 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं होता, 100 रुपया होता है। 100 रुपये में कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं हो जाता, ठीक है। तो 100 रुपये आप एफोर्ड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, कोई 1000-2000 की बात नहीं, कोई 200-400 की बात भी नहीं है, 100 रुपये की बात है, 99 रुपीज़ की बात है। तो आप देख लेंगे, एडजस्ट कर लीजिएगा।
और जो भी होगा जैसा होगा व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे दूँगा। तो चलिए, कोई और भी जानकारी हो तो व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई बेहिचक रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।